राधे राधे। रोम राज्य अष्टादश भारायास्त शैल सरिता नस जारा। उदर उदधिय धूग यातना जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंग वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्तियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना वह पोय क्या की जाए। अहिंकार से विबुद्धि अजय, मन शशि चेत महान। मनुज बास सचराचरे, रूप राम भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयर बिहाय। प्रीत करहु रघुवीर पदे, मम यही बात न जाए। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बेहसा नारी बचन सुन काना, आहो मोहे महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, अब गुण 8 सदा और रहाई। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, हो मोहे अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहे सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिय सहज बस मोरे, समझ परा प्रसाद अब तोरे। जाना हो प्रिया तोर चतुराई, यही विधि कहूँ मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब है चराचर तो श्वास से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया हूँ। तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठहियो, पिया है काल बस मति भ्रम भयो। हे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया। यही विधि करत विनोद बहु,
प्रात प्रगट दस कंध सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहस जेहि जपहि पुरारी। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब सुबह से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। रम फूलहि परहि न बेत जदपि सुधा बरसहि जल दे। राम मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच समय। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञान गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहाँ बेग का करहि उपाई जामवंत कहे पद शिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काली रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वभाग्य सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहाँ निज मति अनुसारा दूत पठायहि बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कहीं कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। यही अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहियो परम चतुर में जानते अहियो। काज हमारे तासुहित होई रिपुशन करेहु बात कहीं सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम और उसका कल्याण हो। रामा प्रभु आज्ञा धरे शीस चरण बंद अंगद उठेऊ। राम सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। राम सोबय सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदर दियो। रमास विचारे युवराज तन पुलकित हर्षित हियेऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय
हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण और धर प्रभुताई, अंगद चले हु सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप और साजे असंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकरे वीर बाली पुत्र सुआव की निर्भय है। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई गई भेटा। बात ही बात करस बढ़ आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो थी। तेहि अंगद कहूँ लाते उठाई, गहे पद पट केहु भूमि भवाई। निश्चर कर देखे भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक